आज स्वर्ग की प्रतिज्ञा की गारंटी शीर्षक के साथ आइए हम उपदेश का अध्ययन करें। इस दुनिया में धन, सम्मान और महिमा हमेशा के लिए नहीं रहती, वे सभी अस्थायी हैं। यहाँ तक कि आज आपके हाथ में जो है वो कल आसानी से गायब हो सकता है। दूसरे शब्दों में, लोग बिना किसी गारंटी के इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के लोगों के बारे में क्या? सभी चीजों में हमारे पास परमेश्वर की गारंटी है। भाई और बहनों, इस बात से ज्यादा सुकून की बात क्या हो सकती है कि हर चीज में परमेश्वर की ओर से गारंटी है। इसके अलावा परमेश्वर ने हमसे जो प्रतिज्ञा की है और जिसकी गारंटी दी है वो स्वर्ग का राज्य है। इस दुनिया में लोगों के भविष्य की गारंटी नहीं है। यहाँ तक कि संपन्न लोग भी एक लाइलाज बीमारी के शिकार हो सकते हैं और उन्हें कहा जा सकता है, आपके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हालांकि निसंदेह हमारे भविष्य की परमेश्वर ने गारंटी दी है। केवल इस तथ्य से ही हमें कैसा महसूस करना चाहिए? क्या हमें हालेलुया कहकर बहुत खुश होना नहीं चाहिए? आजकल महामारी के कारण दुनिया भर के लोग बहुत उदास हैं। परिणाम स्वरूप लोग अपने भविष्य को लेकर बेहद अनिश्चित महसूस करते हैं। बहुत से लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं और दुनिया भर में कई जगहों पर दंगे हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए हमें परमेश्वर के प्रति कितना आभारी होना चाहिए कि वो हमें स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा और गारंटी देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक वे अपने तरीके से प्रयास करते हुए आराधनाओं में शामिल होते और परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना करते तो वे स्वर्ग जा सकते हैं। फिर भी आपको इसके बारे में क्या लगता है जब यीशु ने मत्ती अध्याय 7 आयत 23 में ऐसे लोगों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे खुद से पूछ सकते हैं, मुझे परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए किस तरह का विश्वास रखना चाहिए? हालांकि परमेश्वर हमारे सियोन के परिवार के सदस्यों को स्वर्ग के राज्य की गारंटी देते हैं जो नई वाचा के सत्य में है। चर्च जिसमें हम जाते हैं, सत्य जिसका हम पालन करते हैं और हमारा भविष्य, इन सभी में परमेश्वर की गारंटी है। प्रथम चर्च के प्रेरित अक्सर सुसमाचार प्रचार करते समय कठिनाइयों और मुश्किलों से गुजरे। इसके बावजूद किस तरह का भविष्य उनका इंतजार कर रहा था कि वे हर दिन आनंद से भरे हुए थे। उनके पास गारंटी वाला भविष्य था। यदि किसी देश का राष्ट्रपति कुछ गारंटी देता है तो वो महान अधिकार और शक्ति रखता है। फिर हमारे चर्च सत्य और भविष्य की गारंटी हमारे परमेश्वर द्वारा दी गई है, जो पूरे ब्रह्मांड में राजाओं के राजा हैं। चूंकि परमेश्वर ने हमें इन सभी चीजों की गारंटी दी है, तो क्या हम आनंदित नहीं हैं? जब हमारे भविष्य की बात आती है तो हम शांति में होते हैं। यो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भविष्य की गारंटी दी है। लेकिन दुनिया में लोग अपने भविष्य के बारे में यो सोचकर चिंतित है, क्या होगा यदि मैं अपनी नौकरी खो दूं, और यदि मेरी नौकरी छूट जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं आकाश के पक्षियों को खिलाता हूं, मैदान की घास को वस्त्र पहनाता हूं। तो तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे? जब भी आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो क्या आप बहुत प्रोत्साहित नहीं होते? परमेश्वर ने कहा, मैं युग के अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा, साहसी बनो। इस दुनिया में भी कई प्रकार के बीमा हैं जो गारंटी देते हैं। एक निष्ठा गारंटी बीमा है जो एक नियोक्ता की रक्षा करता है। संपत्ति की क्षति के मामले में एक वित्तीय गारंटी और वाणिज्यिक उत्पादों के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण गारंटी है। आजकल बहुत से लोग अपने भविष्य के लिए किसी प्रकार की गारंटी के लिए बीमा खरीदते हैं। मुझे उन लोगों के लिए यो कहने के लिए खेद है जो बीमा से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही हमारे भविष्य की गारंटी दे सकते हैं। स्वर्ग और हमारे भविष्य की गारंटी पाने के लिए हमें बस बाइबल के अनुसार जीने की जरूरत है। वास्तव में जो परमेश्वर मानव जाति को देते, क्या बाइबल इस बात की गारंटी के लिए सबसे तकनीकी रूप से उन्नत प्रमाण पत्र नहीं है? केवल यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो ही सब कुछ ठीक होगा।
दुर्भाग्य से लोगों के नाश हो जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार नहीं जीते। आइए हम दूसरे तीमुथियुस अध्याय 3 पर जाएं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखे और विश्वास किया है यो जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से क्या प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आयत 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण बाइबल हमारे भविष्य के लिए गारंटी का परमेश्वर का प्रमाण पत्र है। यदि हम बाइबल के अनुसार जीते तो क्या परमेश्वर हमें उद्धार के लिए आवश्यक सभी ज्ञान नहीं देंगे? इस संसार में रहते हुए बहुत से लोग बाइबल की शिक्षाओं के महत्व को नहीं समझते। इस प्रकार वे इस सत्य से दूर हो जाते जिसकी बाइबल उन्हें गारंटी देती है, जिससे वे उस परमेश्वर को पहचानने में असमर्थ होते जो शरीर में पृथ्वी पर आए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 6 पर एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 6 आयत 17। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो क्या किया? शपथ को बीच में लाया। प्रतिज्ञा के वारिस वे हैं जो बचाए जाएंगे, है ना? इसलिए जब परमेश्वर ने बचाए जाने वालों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। परमेश्वर ने जिन प्रतिज्ञाओं की गारंटी दी है उनमें से आइए हम बाइबल में कुछ उदाहरण देखें। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 28 देखें। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहें, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। स्वर्ग के राज्य की सभी आकाश गंगाओं में अनगिनत स्वर्गदूतों में से कितनों के पास परमेश्वर के साथ मेज पर खाने और पीने का अधिकार होगा? फिर भी परमेश्वर ने हमसे यह प्रतिज्ञा की और इसकी गारंटी दी। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4 देखें। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद क्या न रहेगी? मृत्यु न रहेगी। परमेश्वर गारंटी देते कि इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। कोई भी बीमार नहीं होगा। अब कोई बीमारी नहीं होगी जो हमें दर्द या पीड़ा दे सकती है। अब शोक करने या रोने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु नहीं रहेगी। उस दुनिया में जहां हम दिन प्रतिदिन एक नए आनंद और खुशी से भरे रहेंगे, परमेश्वर ने सदा के लिए हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा की और गारंटी दी। भाइयों और बहनों, यदि हमारे पास स्वर्ग के ऐसे शानदार राज्य की आशा है तो हम इस जीवन को सहन कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो अपने भविष्य या स्वर्ग के राज्य के लिए किसी भी गारंटी के बिना जीते? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जीवन कितना शानदार लग सकता है, वास्तव में वे खाली है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था,
उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। इस पृथ्वी पर हम राजा के रूप में शासन करने के करीब भी नहीं आ सकते। हालांकि परमेश्वर ने हमें एक प्रतिज्ञा की गारंटी देते हुए कहा, तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। फिर परमेश्वर ने किसे इसकी गारंटी दी और कौन आकर उस चर्च की स्थापना करेगा जो परमेश्वर से ऐसी गारंटी प्राप्त करता है? क्या यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है? हम केवल एक चर्च की स्थापना करके और परमेश्वर का नाम पुकारकर अपने आप परमेश्वर की संतान नहीं बनते। क्या परमेश्वर इस विशेषाधिकार की गारंटी केवल उन लोगों को नहीं देते जिन्हें विभिन्न परीक्षणों, कठिनाइयों और परीक्षाओं पर जय पाने से संपूर्ण बनाया गया है? फिर परमेश्वर की गारंटी पाने वाले लोग एक साथ कहां इकट्ठा होते हैं? बाइबल, जिसमें 66 पुस्तकें हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र में हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें कहां इकट्ठा होना चाहिए। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 देखें। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यो सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो। गढ़ वाले नगर का नाम जिसमें हमें जाना चाहिए वो सियोन है। सियोन में आने वालों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और स्वर्ग के राज्य की गारंटी दी। इन दिनों कई लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास सत्य की सही समझ नहीं है। समुद्र के बालू के समान ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलती से सोचते हैं कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं जब तक हम चर्च में जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रचार करने का मिशन दिया है ताकि हम उन्हें सही ढंग से परमेश्वर की इच्छा सिखा सके। परमेश्वर की गारंटी प्राप्त करने वालों के बारे में कहें तो वे किस चर्च में जाते हैं? आइए हम पहले कुरिन्थियों अध्याय 1 पर एक नजर डालें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 2। परमेश्वर की उस कलीसिया यानी चर्च ऑफ गॉड के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेरित पौलुस ने जिस चर्च में भाग लिया वो चर्च ऑफ गॉड था। इसलिए चर्च जहां परमेश्वर हमारे भविष्य की गारंटी देते वो चर्च ऑफ गॉड है। दुनिया भर के चर्चों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, लेकिन एकमात्र चर्च जिसमें परमेश्वर की गारंटी है जैसे बाइबल में दर्ज किया गया है वो चर्च ऑफ गॉड है। क्या प्रथम चर्च के सदस्यों का मानना था कि यीशु केवल एक नासरी बढ़ई का पुत्र था? आइए हम बाइबल के द्वारा भी इसकी पुष्टि करें। फिलिपियों अध्याय 2 आयत 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने किसके स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी बहुत से लोगों ने यीशु को केवल यूसुफ का पुत्र माना जो नासरत में एक बढ़ई था। हालांकि चर्च ऑफ गॉड के संत जानते थे और मानते थे कि यीशु परमेश्वर का स्वरूप है। सिर्फ यहां नहीं, लेकिन हम रोमियो की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी यही गवाही देख सकते हैं। अब इस युग में कौन परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है जो शरीर में पृथ्वी पर आए हैं?
उनके पहले आगमन पर और उनके दूसरे आगमन पर भी जो केवल चर्च ऑफ गॉड है, जो इस शिक्षा का प्रचार करता है, उस चर्च को परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग के राज्य की गारंटी दी गई है। यह किसी स्वर्गदूत की गारंटी नहीं है, यह अब्राहम या पतरस नहीं है जो इसकी गारंटी दे रहा है। यह परमेश्वर है जो नई वाचा के द्वारा हमारे उद्धार की गारंटी देते हैं। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 में भी इसकी पुष्टि करें। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग परमेश्वर ने क्या प्राप्त करने की अनुमति दी है, प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में स्वर्ग के राज्य की मिरास। परमेश्वर स्वर्ग के राज्य की गारंटी देने के लिए नई वाचा का मध्यस्थ बन गए। उन लोगों को जो स्वर्ग के राज्य की विरासत प्राप्त करते हैं, परमेश्वर निष्कलंक और निर्दोष बनाते हैं और उन सभी पापों को दूर करते हैं जो उन्होंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर जाने अनजाने में किए। परमेश्वर ने इन आशीषों की गारंटी किसके द्वारा दी? नई वाचा के द्वारा। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 पर जाएं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वालों के लिए परमेश्वर स्वर्ग के राज्य की गारंटी देते हैं। आयत 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब परमेश्वर अंतिम दिनों में पृथ्वी पर आते हैं, तो चर्च ऑफ गॉड की क्या विशेषता होगी जिसे वो हमारे लिए स्थापित करेंगे? आइए हम यशायाह अध्याय 25 पर जाएं, आयत 6। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। यहाँ इस वचन में निथरा हुआ दाख मधु का उल्लेख किया गया था। 325 ईस्वी में निकिया की परिषद में मिटाए जाने के बाद फसह गायब हो गया। भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर इसे पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर के एक बार फिर से आने तक 1600 वर्षों का लंबा समय बीत गया। इसी कारण बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक पर्व तैयार करेंगे जो हमें निथरे हुए दाख मधु के द्वारा जीवन देता है। आयत 7। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर की इस दाख मधु का उपयोग करके मृत्यु का सदा के लिए नाश करते हैं। यो फसह का दाख मधु है। आयत 9। उस समय यो कहा जाएगा, देखो यो कौन है? हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 के अनुसार दूसरी बार आने पर मसीह क्या देंगे? यदि वो दूसरी बार उद्धार देने के लिए आते हैं तो इसका मतलब है कि वो शरीर में आएंगे, है ना? कुछ लोग कहते कि वो एक आत्मा के रूप में आएंगे, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। क्या परमेश्वर आत्मा में हमेशा हमारे साथ नहीं है? यदि परमेश्वर एक आत्मा के रूप में आते तो ये निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो पहली बार आए या दूसरी बार। यह एक झूठ है। जो लोग उसकी बाट जोते उनके उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। क्या ये इस बात की गवाही नहीं देता कि जैसे वो अपने पहले आगमन में दिखाई दिए थे, वो अपने दूसरे आगमन पर शरीर में आएंगे? उस समय वो क्या तैयार करेंगे? वो निथरे हुए दाख मधु के द्वारा एक पर्व तैयार करेंगे जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वो हमारे परमेश्वर हैं जिनका हमने इंतजार किया है और हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। फिर वो कौन है जिसने नई वाचा की फसह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके और अनंत जीवन का मार्ग खोलकर प्रथम चर्च की सभी व्यवस्थाओं और सत्य को पुनः स्थापित किया जो मिटाए गए थे? वो मसीह अनसंग होंगे। क्या आपके और मेरे पास पूर्ण प्रमाण नहीं है कि हम उस चर्च से संबंधित हैं
जिसके पास स्वर्ग के राज्य की गारंटी है। यह चर्च ऑफ गॉड है जिसमें प्रेरित पौलुस चाहता था। जैसे पौलुस ने किया वैसे हम भी फसह और सबत का दिन मनाते हैं। हमारा चर्च ठीक प्रथम चर्च के जैसा ही है। कुछ लोग पूछते हैं अगर सब कुछ एक जैसा है तो हम क्यों मसीह अनसंघों के नाम से प्रार्थना करते हैं और स्वर्गीय माता पर विश्वास क्यों करते हैं? क्या ये शिक्षाएं प्रथम चर्च में भी थी? हाँ, वे थी। क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? यह शिक्षाएं प्रथम चर्च में भी मौजूद थी। हालांकि 3 युगों में प्रथम चर्च किस युग में था? वो पुत्र के युग में था। पुराने नियम का समय पिता का युग था और पहली बार जब यीशु पृथ्वी पर आए थे वो पुत्र का युग था। तो अब हम किस युग में जी रहे हैं? जो पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के युग में यीशु किस नाम से छुटकारे का काम करेंगे? इस युग में वो अब यीशु का नाम उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि वो यीशु के एक नए नाम के साथ सुसमाचार का कार्य करेंगे। आइए हम बाइबल में इस शिक्षा की पुष्टि करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 देखें। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जब हम ये उल्लेख करते हैं कि यीशु के पास नया नाम है तो लोग आक्रामक रूप से आपत्ति करते हैं। वे केवल यीशु पर जोर देते हैं। दूसरे शब्दों में उनके शरीर पवित्र आत्मा के युग में रहते हैं, लेकिन उनके मन अभी भी पुत्र के युग में रहते हैं। ऐसे लोग अतीत में भी मौजूद थे। वे फरीसी, सदुकी और यहूदी थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उनके शरीर पुत्र के युग में रहते थे, लेकिन उनके हृदय और मन पिता के युग में ही रहते थे। इस कारण से वे पुत्र के युग में आने वाले उद्धारकर्ता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे। उसी तरह भले ही ईसाई अब पवित्र आत्मा के इस युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास, हृदय और मन अभी भी किस युग में रहता है? पुत्र के युग में। प्रथम चर्च के समय में यीशु ने प्रेरित यूहन्ना को एक प्रकाशन के द्वारा जानने दिया कि मेरा एक नया नाम होगा। यह सत्य प्रथम चर्च को दिया गया था। हम अब पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। यदि हम जोर देते कि हमारे उद्धारकर्ता का नाम केवल यीशु हो सकता है, तो यह बाइबल की गलत समझ और व्याख्या है। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 में यीशु ने कहा, मैं नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। सभी लोगों, नई यरूशलेम के पास क्या है? उसके पास एक नाम है। यरूशलेम के नाम के बारे में पूछे जाने पर कुछ लोग कहते हैं यरूशलेम यरूशलेम है। क्या यरूशलेम का दूसरा नाम है? आश्चर्यजनक रूप से बाइबल वास्तव में सिखाती है कि यरूशलेम का एक नाम है। नई यरूशलेम के पास वास्तव में एक नाम है। जब प्रेरित यूहन्ना जीवित था, यीशु ने उसे एक प्रकाशन के द्वारा सिखाया कि यीशु के पास एक नया नाम होगा। जब हम नए नाम अनसंघों का उल्लेख करते हैं तो कुछ पूछते हैं, प्रथम चर्च में इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं थी। क्या प्रथम चर्च के संतों ने कभी इस नाम का उपयोग किया? बेशक उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि पुत्र का युग नए नाम का उपयोग करने का समय नहीं था। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर नए नाम के साथ उद्धार के अपने अंतिम कार्य को पूरा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने और किस नाम का उल्लेख किया? उन्होंने अपने नए नाम और नई यरूशलेम के नाम दोनों का उल्लेख किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में क्या हम नहीं देखते कि नई यरूशलेम जिसके पास एक नाम है और यीशु जो एक नया नाम लेकर आते हैं, वो पवित्र आत्मा के युग का द्वार खोलेंगे। आत्मा और दुल्हन दोनों वे क्या करेंगे? कहती है आ। जिस तरह आपने पिता के युग और पुत्र के युग में अपना विश्वास बनाए रखा, उसी तरह अब पवित्र आत्मा के युग में मेरे पास आओ। यह हमारे उद्धार की अंतिम रेखा है। जो लोग स्वर्ग या उद्धार के लिए परमेश्वर की गारंटी प्राप्त किए बिना परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, क्या वे दौड़ पूरी कर सकते हैं?
और आत्मा और दुल्हन के पास आ सकते हैं? बाइबल में किसके वचन हैं? यदि कोई बाइबल में परमेश्वर की शिक्षा को अस्वीकार करता है तो वो यह कहने के समान है कि मेरे विचार परमेश्वर के विचारों से बेहतर हैं। फिर उद्धार परमेश्वर पर क्यों निर्भर है? परमेश्वर वो है जो आदि से अंत जानते और स्वर्ग में हमारी अगुवाई करते हुए मानव जाति के पाप का प्रायश्चित करते हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि कोई व्यक्ति बाइबल में परमेश्वर के वचनों को केवल इसलिए अस्वीकार करता है कि उनके स्वयं के विचार से मेल नहीं खाता। पवित्र आत्मा के इस युग में केवल जब हम यीशु के नए नाम पर निर्भर रहते हैं और उनके नए नाम में प्रार्थना करते हैं तो ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पर एक नजर डालें। आयत 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ मेमना किसको दर्शाता है? वो यीशु को दर्शाता है। जो प्रकाशन पहली बार यीशु के स्वर्ग में जाने के 60 साल बाद लिखा गया था। इसलिए इस वचन में मेमना दूसरी बार आने वाले यीशु को दर्शाता है, क्योंकि मेमने का क्या आ पहुंचा? विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह सत्य कि मेमना और मेमने की पत्नी प्रकट होगी प्रथम चर्च ने सिखाया था। वो चर्च ऑफ गॉड है। यह सत्य केवल पवित्र आत्मा के इस युग में पूरा हो सकता है। आयत 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि इस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यो लिख कि धन्य वह है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। लोग जिन्हें उस जगह पर आमंत्रित किया गया है जहां मेमना और मेमने की पत्नी है, वे वास्तव में धन्य हैं। स्वर्गदूत ने बात की थी कि सियोन की सभी संतान दुनिया भर में चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी के सदस्य जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे धन्य लोग हैं। 2000 वर्ष पहले यीशु ने प्रकाशन के द्वारा यूहन्ना को दिखाया कि ये वो बात है जो 2000 वर्ष के बाद चर्च ऑफ गॉड में होगी। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 9 देखें। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 के अनुसार यरूशलेम के पास क्या है? उसके पास एक नाम है। जब हम गलातियों अध्याय 4 को देखते तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यरूशलेम के पास नाम क्यों है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। ये वही यरूशलेम है जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य में किया गया है, जब यीशु ने कहा था, मैं उस पर नई यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम लिखूंगा। जब हम सिखाते कि यह सत्य प्रथम चर्च में भी मौजूद था तो कुछ इस पर विश्वास नहीं करते। तब प्रेरित यूहन्ना किस युग में रहता था? प्रेरित पौलुस जिसने गलातियों की पुस्तक लिखी किस युग में रहता था? वे दोनों प्रथम चर्च का हिस्सा थे और पुत्र के युग में रहते थे, है ना? और यरूशलेम के नाम के बारे में सत्य एक शिक्षा था जो प्रथम चर्च में पहले से मौजूद थी। इस सत्य को किसने सिखाया? वो यीशु थे जिसने यह सत्य सिखाया था। लेकिन चूंकि यह पुत्र के युग में पूरा नहीं होने वाला था, तो उन्होंने केवल वही प्रकट किया जो उस युग के संतों के लिए आवश्यक था। बाकी पवित्र आत्मा की इस युग में प्रकट किया जाना है। यह निश्चित रूप से चर्च ऑफ गॉड में सिखाया गया सत्य था। केवल उस चर्च को जिसके पास ये सत्य है, परमेश्वर शपथ के साथ स्वर्ग के राज्य की गारंटी देते। क्या यह वो सत्य नहीं है जिसकी परमेश्वर शपथ के साथ गारंटी देते हैं? इस तरह हमें स्वर्ग के शानदार राज्य में जाने की गारंटी दी गई है
जहां कोई मृत्यु, दुख या पीड़ा नहीं है। भले ही अब हम एक शानदार और आश्चर्यजनक जीवन जी रहे हैं जिसकी ईर्ष्या की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें पूरी तरह से एहसास नहीं है कि हम वास्तव में कौन हैं। भले ही बदसूरत बतख का बच्चा जब वो छोटा था तो अपने भाई बहनों से नफरत पाता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो वास्तव में वो क्या था? वो एक सुंदर हंस था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कौन था और कहता था, वे मुझसे नफरत क्यों करते और मुझे क्यों धमका रहे हैं। वो नहीं जानता था कि वो वास्तव में विशेष था। लंबे समय तक वो इस सत्य को नहीं जानता था कि वो एक सुंदर हंस था। परमेश्वर के लोग दुनिया के लोगों की तरह ही जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ और ही एहसास है जो दूसरों से अलग है। हमने खुद के लिए कल्पना की, काश मैं उन सुंदर हंसों की तरह उड़ पाता। हमने हमेशा स्वर्ग के राज्य का सपना देखा है। हमने जीवन का ऐसा मार्ग अपनाया जो दुनिया के लोगों से अलग था। अब तक परमेश्वर हमें बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा मार्गदर्शन करते आए हैं। आइए हम अंत तक लगातार परमेश्वर पर सही विश्वास रखें ताकि हम उस शानदार दुनिया में प्रवेश कर सके जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। आशा करते हो कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।